भगवती शुक्र उदायन राजा नो अधिकार उदायन राजा के भीतर कैसा स्वरूप अनुभूति और ये अनुभूति पूर्ण कैसे हो। जब जीव संपूर्ण रूप से उदय से जब ऊपर उठ जाता है तब आत्मा परमात्मा हो जाता है। अघाती का उदय होने पर भी 13वां गुण स्थान पर अघाती का उदय होने पर भी पूर्ण उदय से जो ऊपर उठ गया तो वो परमात्मा है। घाती कर्म खत्म होने के बाद अघाती का उदय चलता है। 4 कर्म शेष है, वेदनी, आयुष, नाम, गोत्र। अघाती का उदय में व्यक्ति जो ऊपर नहीं उठ पाया तो अघाती का उदय में घाती कर्म का बंध होता है। कैसे? अपने शरीर में असाता वेदने का उदय हुआ, चलता है। कहाँ साता कहाँ साता, दोनों से एक होता है। तो अपने को तो दोनों से ऊपर उठना है। अपना मन सिर्फ असाता मिटाना मांगता, ऊपर उठना नहीं मांगता है। असाता मिटाना मांगता है, ऊपर उठने की तो बात ही नहीं है। तो ऊपर उठना तो दोनों से ऊपर उठना है, साता और ये दोनों से जब ऊपर उठे तब क्या होता है? नहीं साता नहीं असाता तो अव्याबाद सुख, उसमें बाधा है, पीड़ा है, दुख है, सब कुछ है। अव्याबाद, जिसमें नहीं बाधा नहीं पीड़ा, उसका नाम है अव्याबाद। किसी प्रकार की कोई बाधा कोई पीड़ा, तो देखो 13वां गुण स्थान है। शरीरधारी परमात्मा होने पर भी, शरीर है ना, तो वेदनी कर्म का उदय है, लेकिन उसी से टोटल ऊपर उठ गया।
इसलिए वेदनी कर्म होने पर भी अव्याभास सुख का अनुभव हो रहा है। समझ में नहीं आएगा, पकड़ में नहीं आएगा जल्दी। वेदनी कर्म उदय होने पर भी वो पूर्ण रूप से ऊपर उठ गया। तो शरीर शरीर का काम कर रहा है, आत्मा आत्मा का काम, दो चीज साथ साथ चल रही है, शरीर और। तो ये शरीर उदारिक शरीर का स्वभाव है प्रतिक्षण बदलना, बदल रहा है। तो जो जिस हम यहाँ जागरण तो नहीं, यहाँ तो पूर्ण उपयोग है। 13वां स्थान पर तो पूर्ण उपयोग है। वो उपयोग एक अंश मात्र बढ़ता नहीं, कम होता नहीं, एक सरीखा कंटिन्यूस। वहां उपयोग लगाना नहीं होता है, उपयोग चल रहा है सतत। तो ये उपयोग में क्या आता है? ये शरीर भी देखने में आता है और सारा विश्व भी देखने में आता है, और आत्मा भी। आत्मा की जो जो अवस्था है वो भी वो ज्ञान में प्रत्यक्ष देख रहे हैं और अनुभव कर रहे हैं। तो जे वेदनी कर्म की जो अवस्था है वो अवस्था शरीर के तल पर जो चल रही है उसको 100% साक्षी भाव से वो देखते हैं। एक पॉइंट जितना भी उसके साथ एक रूप नहीं होता है। देखो कैसा है। तो क्या हुआ? वेदनी कर्म है, शरीर है, तो फिर उदय भी है। तो उदय से वो आत्मा पूर्ण रूप से ऊपर उठ गया। तो कर्म होने पर भी अव्याभास सुख जो स्वरूप, अपना निजी स्वरूप जो है, वो पूर्ण अनुभव में अपने को आ गया। तो वर्तमान में जो व्यक्ति ऐसा उदय भाव चल रहा है, हर जीव को चल रहा है। अपने तो घाती अघाती 8 कर्म का उदय चल रहा है। आयुष कर्म भी क्षण क्षण पर कम हो रहा है, तो उदय जा रहा है। प्रति क्षण कर्म कम हो रहा है। आप कुछ करो या न करो, करोगे तो नया होगा। अपनी प्रवृत्ति सिर्फ वाणी की के शरीर की हो तो ही कर्म होता है, ऐसा नहीं है। अपनी प्रवृत्ति योग की बंद हो गई तो भी कर्म होता है। कर्म होने के लिए व्यक्ति को 100% जागरण चाहिए। 100% जागरण के सद्भाव में नया कर्म नहीं होगा, अवस्था कुछ भी हो। जागरण जो नहीं होगा तो नया होगा। प्रवृत्ति हो, निवृत्ति हो, बच्चा हो, बूढ़ा हो, चतुर्गति में कोई भी सूक्ष्म निगोज से लेकर सर्वार सिद्ध विमान के देव तक सभी जीवों को प्रतिक्षण नया कर्म होता है। फिर शुभ के अशुभ ये आपका विषय है व्यक्ति का, कि वर्तमान में व्यक्ति की अवस्था कैसी है। इसी प्रकार व्यक्ति का शुभ और अशुभ लेकिन कर्म होता है। लेकिन व्यक्ति जो कर्तापना के भाव से मुक्त हो गया, लेकिन कर्तापना के भाव से व्यक्ति मुक्त कब होता है? आप लोगों की मान्यता है कि मन है, शरीर है, तब तक अकर्ता नहीं हो सकता। आपकी मान्यता बराबर नहीं है। शरीर हो, मन हो, सब हो, लेकिन तो फिर व्यक्ति के भीतर में इस क्वालिटी का जो जागरण प्रकट हो गया तो व्यक्ति वर्तमान में अकर्ता हो सकता है। अकर्तापना का अनुभव व्यक्ति को होता है। जागरण नहीं हो तो कुछ नहीं होगा। जागरण होना, जो जागरण व्यक्ति के पास होगा तो सचमुच व्यक्ति अकर्ता। अकर्ता तो अभोक्ता, अभोक्ता तो मालिक के भाव से मुक्त। करता है भोक्ता है, भोक्ता है मालिक के भाव। फिर कर्म है तो भोक्ता, कर्म करता है तो भोक्ता किस लिए? तो कर्म होता है। कर्म होता है तो उसका उदय होता है, उदय होता है तो भोक्ता होता है। सूक्ष्म निगोज से लेकर सब जीवों में एक अवस्था सतत निरंतर 24 घंटा चल रही है। एक क्षण के लिए बंद नहीं, बंद होता है तभी, और उसको जब व्यक्ति के भीतर इस क्वालिटी का जब जागरण होता है तभी। तो उदय भाव, साता असाता, अनुकूलता प्रतिकूलता, संयोग वियोग रब सब एक उदय है।
ये उदय भाव से व्यक्ति वर्तमान में कितना ऊपर उठ पाया, ये उदयन राजा 100% उसी से ऊपर उठने का उसका वर्तमान में ये पुरुषार्थ है। और ऐसी वो भावना भर रहा है कि भगवान महावीर जो इधर पधार जावे तो मैं उनका शिष्य हो जाऊं। सीखना है, शिष्यत्व स्वीकारता है वही जो सीखने का भाव हो, सीखना है। कभी नहीं सीखा है वो सदगुरु के पास सीखना है। बाकी तो संगना वासना लालसा और तृष्णा से तो सब कुछ चतुर्गति में जो जीव जहां जहां जन्म लेता है वहां जो जो उसका गर्भ का समय है, गर्भावास, इतना समय में वो जीव वो गति की सब संगना सब उसकी अवस्था वो जीव पकड़ लेता है। फिर अंतर्मूर्त हो कि 9 महीना हो कि ज्यादा कम हो, इतना समय में वो जीव वो जन्म में उसको क्या क्या संगना वासना क्या है वो सब पकड़ लेता, स्टोर हो जाता है। फिर कब काम लगता है, जब जब वो सीरियल कंप्यूटर में स्टोर हो जाता ना, फिर आपको जब देखना हो तब देखने में आता ना, जब स्विच ऑन करो तब देखना होता है। ऐसे जब व्यक्ति बेहोश होता है तो उदय के साथ एक रूप हो जाता है, तब उसका भुगतना। और जो व्यक्ति उदय जा रहा है लेकिन व्यक्ति में जागरण साक्षी भाव है तो व्यक्ति उदय जा रहा है, नया नहीं होगा, वहां नई अवस्था का निर्माण होना बंद हो गया। वो व्यक्ति जल्दी से जल्दी मुक्त हो सकता है, वो जल्दी बाहर आ सकता है। ये राउंड है, वो सारी प्रकृतियों का एक एक प्रकृति राउंड रूप है। उसी से बाहर आने के लिए व्यक्ति को वर्तमान में जागना पड़ेगा। अपने भीतर बहुत स्टोर है, एक एक जन्म का सब संस्कार में संस्कार, संस्कार में संस्कार का गुणाकार, उसमें अभिवृद्धि रात दिन, एक एक जन्म का बाकी रहा दूसरा जन्म, बाकी रहा दूसरा जन्म पेंडिंग। लेकिन जब जब उसकी स्थिति पूरी होती है तब बाहर आता है। तब व्यक्ति की अवस्था कैसी है, व्यक्ति की उस समय पर कैसी हालत है, इससे नया होगा। और जो नया नहीं होना वो मुक्ति का मार्ग है। तो ये वर्तमान है, और वर्तमान में जो व्यक्ति स्वरूप लक्ष्य से वो काम करेगा तो सही अर्थ में वो बाहर आ जाएगा। और उसकी मुक्ति कैसी मुक्ति, तो कि मन भी नहीं सोच सकेगा। मन की जितनी स्पीड है ना उसी से अनंत गुणी स्पीड उपयोग की है। मन सेकंड में करता है ना, उपयोग क्षण में करता है। अपना मन 1 सेकंड में 22 लाख किलोमीटर चलता है। अपना उपयोग, शुद्ध उपयोग 1 क्षण में 14 लोक क्षेत्र हस्ता मलकबत जानते और देखते। 1 क्षण में 3 काल 3 लोक वर्तमान में सामने, तो कितने उपयोग की ताकत। और एक उपयोग सारा विश्व को 1 क्षण में जान लेता है। ज्ञान उपयोग से जानता है और दर्शन उपयोग से देखता है। ये 2 उपयोग है अपने पास, केवल ज्ञान केवल दर्शन, ये 2 उपयोग हर जीव में है। लेकिन जहां तक अज्ञान है तहां तक अज्ञान उपयोग है, और तहां तक चक्षु दर्शन अचक्षु दर्शन है, केवल दर्शन नहीं है। तो जो जो जीवों को जहां जहां जे इंद्रिया मिली है वो इंद्रियों से वो व्यक्ति की ऐसी ऐसी अवस्थाएं चल रही है। तो अपना वर्तमान में अपने को अपना काम करना है। तो ये सारा उदय भाव, ये सारा उदय भाव से अपने को ऊपर उठना। उदय कभी बंद नहीं होगा। और व्यक्ति ऐसे बोलेगा कि उदय बंद होगा तब मैं करूंगा, ये बात कभी संभवित नहीं है। एक क्षण के लिए बंद नहीं। हाँ, बंद हो सकता है खुद से, जब जागरण साक्षी भाव प्रकट हुआ। बीच में राग द्वेष की क्यों कट, वो बंद, नया बंद, पुराना जा रहा है। वर्तमान में व्यक्ति की इतना जागरण तेज होता है तो वर्तमान में राग द्वेष की क्यों टूट गई। तोड़ने से नहीं टूटेगी, तोड़ने से तो मजबूत होगी। जागरण की ताकत ऐसी है कि वो टूट जाएगी, गल जाएगी, खत्म हो जाएगी। ऐसी अवस्था है वर्तमान अबंध अवस्था। वो अवस्था का जो अपने को अनुभव करना हो तो व्यक्ति वर्तमान में ऐसा जागरण साक्षी भाव
उदय योग संयोग निमित्त बहुत बहुत प्रकार का अनुकूल प्रतिकूल निमित्त अपने सामने हरदम आता है। और ये सारा निमित्तों से वर्तमान में अपनी अवस्था कैसी होती है वो देखो। वो जो देखेगा तो वो आत्मा उदय से ऊपर उठा तो क्षयोपशम उपशम और क्षयिक अवस्था सर्व हो गई। उसका नाम धर्म, वो मुक्ति का मार्ग। जल्दी से जल्दी जिसको बाहर आना हो इस कर्मों की जंजीरों से, तो ये वर्तमान में हम जिए और वर्तमान में जिए तो अकर्ता अभोक्ता मालिकी भाव से मुक्ति, वो व्यक्ति अबंध है। वर्तमान क्षण अबंध अवस्था है। ये अबंध अवस्था उसको होती है इस जागरण के सद्भाव में राग द्वेष बंद हो गया तो अबंध। राग द्वेष नया नहीं होना। राग द्वेष नया होगा तो सब कुछ होगा, कोई भी हालत हो। तो एक उदयन राजा उनके वर्तमान जीवन में ऐसी उसकी अंतर अवस्था हुई है कि संपूर्ण उदय भाव से भगवान महावीर की शरणों में जाकर उसका शरण स्वीकारा और उसका शरण स्वीकार कर उसका शिष्य उसके पास जो है वो प्राप्त करना है। परमात्मा जो है जीवंत परमात्मा, उसके पास जो है अनंत। लेने वाला थक जाता, देने वाला नहीं थकता। हाँ ऐसा है। हाँ देने वाला थक जाता है, वहां देने वाला थकता नहीं, लेने वाला थक जाता। प्रमाद आया थक गया, प्रमाद से ऊपर उड़ गया तो थकान नहीं होगी। जहां प्रमाद है वहां पर थकान है, वहां पर सुस्ती है, वहां सब कुछ बंद अवस्था है। और प्रमाद से जो व्यक्ति ऊपर उड़ गया तो पांचों प्रमादों से ऊपर उड़ गया है, एक नहीं, पांचों पांच प्रमाद से पूर्ण ऊपर उड़ गया। तो उनके जीवन में वो इतना देते हैं जिनकी ताकत हो इतना वो व्यक्ति ले लेता है, शक्ति हो। तो शिष्यत्व स्वीकार कर उसकी शरणों में रहकर, ज्ञानी तो सभी को शरण में रखना मांगता है, लेकिन जीव हखणो रहतो नहीं, हखणो बेचतो ज नहीं। काई ने काई न करे तो खलास। मन से, वाणी से, शरीर से कुछ न कुछ करना उसका स्वभाव कैसे हो गया है, ऐसा है। तो जो ज्ञानी की शरणों में जाए और कर्तापना का भाव से जो मुक्त नहीं, तो ज्ञानी की पास है, शरण नहीं है, पास है, शरण नहीं है। शरण तो तभी है पूर्ण रूप से उसकी आज्ञा का स्वीकार। वो आज्ञा का स्वीकार हो तो लाखों कोस दूर है तो शरण में है, और नजीक से नजीक है, पास में है बिल्कुल, तो भी जो आज्ञा का स्वीकार नहीं तो लाखों कोस दूर। ऐसी है ये पद्धति। आध्यात्मिक क्षेत्र में आपके गणित में 2-2 4 ही होता है, यहाँ पर दोनों 2 4 है, दोनों 2 अनंत भी हो जाता। यहाँ पर ऐसी अवस्था है। तो नजीक रहने से क्या हुआ, आज्ञा है, आज्ञा का स्वीकार है पूर्ण रूप से, तो व्यक्ति हरदम साथ, हरदम साथ, एक क्षण भी अलग नहीं, ऐसी अवस्था है। इसलिए तो आज्ञा धर्म है। आज्ञा धर्म ये सूत्र जो दिया है वो कितना गहरा है, उसकी गहराई कितनी। आज्ञा वही धर्म, तो देखो वहां कुछ करना नहीं दिखाया। अकर्ता अभोक्ता मालिकी भाव से मुक्त होना हो, उसको आज्ञा पूर्ण रूप से जो स्वीकार हो गया समग्रपणे समग्रता से, तो वो व्यक्ति प्रवृत्तिशील होने पर प्रवृत्ति से मुक्त। कैसा है, आपको समझ में नहीं आएगा ये बात। क्यों, आज्ञा की विशेषता अभी तक समझ में नहीं आई है। और जहां तक ये आज्ञा की विशेषता व्यक्ति को समझ में नहीं आएगी, तहां तक वो कैसे उठाएगा, कैसे समझेगा। समझेगा तो उठाएगा। और आज्ञा का स्वीकार पूर्ण रूप से समग्रपणे समग्रता से हो गया तो कोई सम्यक दर्शन दूर थोड़ा है। इसलिए तो आज्ञा ये धर्म, तो आज्ञा ये धर्म तभी होता है जब सम्यक दर्शन हो तो धर्म होता। आप लोग सोच नहीं सकते ना, आज्ञा ये धर्म ये कितनी गहराई है, कितनी उसकी विशेषता है कि आज्ञा का स्वीकार हो गया तो ईगो गया। जहां तक व्यक्ति में ईगो है तहां तक आज्ञा का स्वीकार नहीं है। मानता है, बोलता है स्वीकार है, लेकिन भीतर से स्वीकार नहीं है। और भीतर से जहां तक इस स्वीकार समर्पण से होता है, और समर्पण भी शब्द नहीं है, ईगो का समर्पण। जब ईगो का समर्पण व्यक्ति का हो जाता है तो व्यक्ति को आज्ञा ये धर्म सर्व हो गया, और एक आज्ञा में दत्तचित्त हो गया, एक रूप हो गया,
जैसे व्यक्ति उदय में एक रूप हो जाता है, ऐसा आज्ञा में एक रूप हो गया। मन से, वाणी से, शरीर से, उपयोग से, ये समग्रपणे समग्रता से ये एक रूप जो हो गया, तो फिर क्रोध, मान, माया, लोभ को आप निकाल नहीं सकते, चले जाएंगे। निकालने से बढ़ेगा, बराबर समझे। आपका निकालने का जितना प्रयास है उसका गुणाकार। मानादि शत्रु महा निज छंदे न मराय, जाता सदगुरु शरण मां। तो अल्प प्रयास क्या? अल्प प्रयास क्या? ये यहाँ है तो यहाँ रख देना, और यहाँ हो तो यहाँ रख देना। ये आज्ञा आप समझते हैं? तो बोले कि ये नहीं बैठो, यहाँ बैठो, वो आज्ञा क्या? आज्ञा तो अकर्ता बना देता है। आज्ञा से तो ईगो खत्म हो जाता, क्रोध, मान, माया, लोभ से मुक्ति हो जाती, वो आज्ञा है। ये आज्ञा में सिर उतारना है तो सिर भी उतारने को तैयार है। क्यों? जीने की इच्छा नहीं, मृत्यु का वो जो बोले करने को तैयार है। इसी जिसकी तैयारी होती है तब काम होता है भाई। आज्ञा ये धर्म वो कोई सामान्य चीज नहीं है। आपको तो रूट हो गया है सुनने में, तो सुन लिया, लेकिन उसकी जो विशेषता है वो तो मुमुक्षु और आत्मार्थी को समझ में आती है। और वही उनके जीवन में वही समर्पण, ईगो का समर्पण हो गया। तो मैं कुछ नहीं हूं, मेरा कुछ नहीं है, मैं कुछ नहीं हूं, मेरा कुछ, ये भाव में वो व्यक्ति सतत रह सकता है। ये आज्ञा, ये धर्म आज्ञा हुई तब वो जो बोले उसको वो बोले कि भोजन कर ले, तो तब वो बोले कि भोजन नहीं करना है और फिर कर लिया भाव से, तो व्यक्ति का तब कैसे होता? सब चीजों में आज्ञा सर्वोपरि है। सर्व क्षेत्र में, सर्व अवस्था में हर जीव को ये आज्ञा लागू नहीं होती है। जो आत्मा इतना जिज्ञासु है, रुचि वाला है, ये जीव के लिए ये आज्ञा है। ये बोलना और सुनना सभी के लिए है, लेकिन स्वीकारना सभी के लिए संभवित नहीं है। जहां तक अपनी भीतर ये ईगो है, तहां तक ये आज्ञा सर्व प्रकार से स्वीकार्य नहीं है। सुनेगा, मानेगा, लेकिन स्वीकार नहीं, और स्वीकार नहीं है तहां तक ईगो हिलेगा नहीं। जैसे अपने निमित्त आता है, कोई चोट लगती है अपना ईगो को, तो सीधा क्या होता है? क्रोध आता है। ईगो का बचाव करने के लिए क्रोध तैयार, एवे रेडी। एक क्षण नहीं, व्यक्ति को मालूम नहीं होता कि क्रोध कहां से आता। देखो, सतत जिसकी साथ जीता है, शरीर, मन, बुद्धि और प्रकृति के साथ, निमित्त दिवस में कितने समय आता है, कैसा कैसा निमित्त आता, तब प्रकृति तो बाहर आती है। व्यक्ति को मालूम क्यों नहीं है? दूरीपना है? दूरीपना नहीं है, एक रूप है। एक रूप होने से मालूम नहीं है। जो व्यक्ति अलग हुआ तो मालूम होता है। ये उदय के साथ व्यक्ति का उपयोग, योग तो जैसी हालत ऐसी रहेगी, लेकिन उपयोग, जब व्यक्ति का उपयोग अलग हो गया प्रकृति से, तब ये प्रकृति, ये उदय भाव रह नहीं सकता है, खत्म हो जाता है। लेकिन अपना उपयोग मन साथ एक रूप है और मन के साथ राग द्वेष है, इसलिए अपना उपयोग अज्ञान रूप है। और ये अज्ञान में ये सभी की वृद्धि, उदय भाव और नया की वृद्धि नहीं, गुणाकार, कितना गुणाकार की, जिसी कोई सीमा नहीं है। ऐसा कर्म व्यक्ति को वर्तमान में होता है। उदय साथ आप मुंह से बोले नहीं, मन में फील हुआ, काम हो गया। मन में विचार रूप अवस्था होती है, फिर वाणी रूप होती है, फिर प्रवृत्ति रूप होती है। आप तो स्थूल प्रवृत्ति को देखते हैं, और आपकी मन की प्रवृत्ति क्या है वो आपको मालूम नहीं है। अपना मन में कैसा कैसा विचार, कैसा कैसा अर्थ रुद्र ध्यान चलता है, वो आपको मालूम नहीं है। देखने का अभ्यास नहीं है, इसलिए कैसे मालूम होगा? और नहीं मालूम हो तो नहीं है, वो तो चलता है नींद में भी। तो ये सब चीज जो चल रही है, उसको विक्षेप करना हो, उसको बंद करना हो, तो जैसे निमित्त आया और प्रकृति बाहर आई, ऐसे आज्ञा वाला साधक को स्वीकार हुआ, तो उस समय पर प्रकृति बाहर नहीं आएगी, भीतर ने भीतर जल जाएगी, नया नहीं होगा। ये आज्ञा, ये धर्म अकर्ता हो गया, अभोक्ता हो गया, मालिक की बात छूट गया। ए मैं,
ये मेरापना का भाव जो है समर्पण के सद्भाव में वो सब छूट जाता है, कर्तापना का भाव ही छूट जाता है। तो प्रवृत्ति होने पर भी निवृत्ति, 12वीं योग की प्रवृत्ति होने पर भी निवृत्ति हो जाता है, जो आज्ञा का स्वीकार होता है। इसलिए तो आज्ञा ये धर्म बहुत बड़ा गहरा सूत्र दिया है महावीर ने। जो व्यक्ति ये सूत्र समझे और जीवन में जो प्रैक्टिकल होवे तो व्यक्ति खुद परमात्मा हो जावे, ऐसी शक्ति अपनी पास है। और ये व्यक्ति वर्तमान में जो जागेगा तो वो काम सचमुच अपने से होने वाला है। तो बहुत बहुत प्रकार का निमित्त अनुकूल प्रतिकूल आता है। उस समय पर अपनी मानसिक अवस्था कैसी है वो देखो। और जो व्यक्ति सचमुच ये अवस्था को देखेगा तो जल्दी से जल्दी उसी से बाहर आ जाएगा और व्यक्ति कितना निर्मल हो जाएगा, कितना पवित्र हो जाएगा, कितनी प्रणति उसकी शुद्ध हो जाएगी। उदय से जो व्यक्ति ऊपर उठ गया वो एक क्षण पर व्यक्ति की मुक्ति होती है, नया होता नहीं। वो काम अपना है और ये काम अपने से वर्तमान में होगा। वर्तमान के सिवा ये कार्य कभी किसी से हुआ ऐसी कोई संभावना नहीं है। तो वही बात दिखाते हैं। જ્ઞાનીઓએ શુદ્ધ દશા જગાડી છે, તે જ માર્ગ બતાવાય છે। આત્મામાં અનંત ગુણો છે, જ્ઞાન, દર્શન, ચારિત્ર, તપ, ક્ષમા, અસ્તિત્વ આદિ અનંત ગુણો છે। તે બધા ગુણપણે ધ્રુવ ટકીને જ્ઞાન ગુણ પોતે પોતાના જ્ઞાનપણે ટકીને દરેક સમયે એક એક અવસ્થાથી બીજી અવસ્થાને પણ બદલાઈ જાય છે। સિદ્ધમાં અનંત આત્મા છે, તેને પણ આનંદનો અનુભવ સમયે સમયે બદલાયા કરે છે। આનંદ, સુખ, શાંતિ એવાને એવા રહે છે, પણ પહેલા સમયનો સુખ અને આનંદ ને શાંતિ બીજા સમયમાં રહેતા નથી। એટલે બીજા સમયે આનંદ, સુખ, શાંતિ આદિની નવી નવી અવસ્થાઓ ઊભી થાય છે। क्षण क्षण पर जो सुख, शांति और आनंद की जो बात है, सिद्ध भगवान, तो सिद्ध भगवान में आत्मा है, शुद्ध हो गया। और आत्मा का आनंद गुण, एक एक गुण से एक एक पर्याय बार आते हैं। अपने जो ज्ञान बोलते हैं वो ज्ञान नहीं है, पर्याय है। ज्ञान गुण है, उसका 5 जो हम बोलते हैं मति, श्रुत, अवधि, मन, पर्यव, ये उसकी पर्याय है। जब मिथ्यात्व होता है तो मति अज्ञान, श्रुत अज्ञान, विभंग अज्ञान होता है। मिथ्यात्व के सद्भाव से मिथ्यात्व को छू कर आता है सब अज्ञान, ज्ञान को छू कर आता है सब ज्ञान। देखो कैसा है, अपनी भीतर सम्यक दर्शन हो गया तो जो अपने पास सब माहिती वो ज्ञान हो जाती। कैसा रूपांतर, कैसा बदला, ये बदला के एक क्षण में सब बदल जाता है। तो सम्यक दर्शन के सद्भाव में ज्ञान गुण उसकी निर्मल पर्याय, वो मति, श्रुत, अवधि, मन, पर्याय केवल 4 ज्ञान है, उसका 50 भेद है। अपने जो बोलते हैं ना, मति 28 भेद, श्रुत ज्ञान 14 भेद, अवधि ज्ञान, मन पर्याय ज्ञान, ये 4 का 50 भेद और केवल ज्ञान का 1। देखो पूर्ण का कोई भेद नहीं होता है। पूर्ण में पूर्ण डालो तो भी पूर्ण, पूर्ण से पूर्ण निकालो तो भी पूर्ण, पूर्ण कभी अपूर्ण नहीं होता है। तो ऐसा ये पूर्ण है केवल ज्ञान। तो ये 5 ज्ञान की पर्याय, ज्ञान गुण है और उसकी 5 पर्याय है। श्रद्धा गुण है, उसकी पर्याय है मत, शयोपशम, उपशम, शायक, और शाश्वादान भी है और वेदक भी है। सम्यक्त्व भी 5 है। लेकिन शाश्वादान और वेदक समकित तो ऊपर से जब नीचे गिरता है तब दूसरा गुणस्थान पर जब आता है तब वो होता है। और वेदक समकित व्यक्ति को तभी होता है जब व्यक्ति उपशम, शयोपशम में जब सहायक में प्रवेश होता है तो थोड़ी क्षणों के लिए व्यक्ति को उस समय वेदक समकित होता है और वेदक समकित थोड़ी क्षणों के बाद व्यक्ति सहायक में चला जाता है। तो ये 5 प्रकार का सम्यक्त्व जो हम बोलते हैं वो श्रद्धा गुण की निर्मल पर्याय है। एक एक गुण उसकी अनेक विध पर्याय से अनुभव होता है। द्रव्य और गुण जैसा है वैसा ही रहता है, उसमें कोई तकलीफ
नहीं आत्मा बदलती है, नहीं उसका गुण बदलता है। उसके परतो आने से व्यक्ति वो गुणों को छिप जाता है, जैसे बादल इतना छा गया, दिवस होने पर भी इतना अंधकार होता है कि व्यक्ति को, तो फिर चाहे ऐसा अंधकार हो तो फिर रात और दिवस का तो भेद रहता है। चाहे ऐसा अंधकार हो गया दिवस में इतना कि व्यक्ति खुद का हाथ नहीं देख सकता, इतना अंधेरा, तो फिर रात और दिवस का भेद तो रहता है। ऐसे मिथ्यात्व होने से अज्ञान है, तो फिर जीव और अजीव का भेद तो रहता है। अक्षर का अनंतमा भाग जीव को खुला रहता है, इसलिए जीव को वेदन होता है सुख दुख का, ये ज्ञान से होता है। अभी भी अपने को अज्ञान क्यों है? ये शरीरों में, इसलिए अज्ञान। शरीर शरीर रूप है, ऐसे जो आप देखे तो सम्यक दर्शन दूर थोड़ा है। तो शरीर में दर्द है, सचमुच दर्द है, ज्ञानी को भी होता है, लेकिन वो देखता है कि दर्द है शरीर में, मैं तो वो दर्द को देखने वाला हूं और देखता है। जैसे अपनी दृष्टि से ये शरीर और बाहर की सब अवस्था अपने को देखने में आती है, ऐसे ज्ञानी इस शरीर में दर्द है ऐसा दर्द को देखता है, तो उसका नाम ज्ञान। और मुझे हुआ ऐसा मानते तो उसका नाम अज्ञान। कितना फर्क आया? ज्ञान और अज्ञान में फर्क कितना? अज्ञानी मानता कि मुझे हो रहा है, मैं दुखी हूं। ज्ञानी बोलता कि शरीर में दर्द है, मैं देख रहा हूं। उदय भाव है तो उदय भाव तो होता है। भगवान महावीर ने, गोसालक ने तेजोलेशा का प्रयोग किया, वो तो चरम शरीरी जी, निकाचित आयुष का धारक, तो उसको कुछ बाहर से उपसर्ग परिशा आता है, लेकिन आयुष कट नहीं होता है। निरुपक्रमी आयुष और एक सोपक्रमी आयुष। आयुष है, लेकिन ये दो भेद है। निरुपक्रमी कोई क्रम नहीं लागू होता, कोई भी क्रम आए तो उसमें से वो बाहर निकल जाता है। निरुपक्रमी, सोपक्रमी, जिसमें क्रम आता है तो आयुष टूट जाती है। तो 63 सलाखा पुरुष जो है, 24 तीर्थंकर, 12 चक्रवर्ती, वासुदेव, बलदेव, प्रति वासुदेव, तो सभी का आयुष निकाचित होता है। कोई भी उपसर्ग परिसा आने से उसका कोई कुछ होता नहीं, ये निरुपक्रमी आयुष। अब दूसरा जो जीव है वो सोपक्रमी, क्रम लागू होने से उसका 7 कारण दिखाया। 7 कारण से आयुष टूटता है, वो व्यवहार धर्म है। तो ये 7 कारणों में व्यक्ति को पहला ही भय है मृत्यु का। कोई ऐसा कोई एकदम पोचा हृदय का आदमी हो, उसके सामने कोई ऐसा समाचार कोई एक साथ बोल दे, बहुत नजदीक की व्यक्ति का कोई अवसान हो गया और व्यक्ति उसको समाचार एक साथ बोल देगा, हाँ ये तुम्हारा जो सगा है वो हो गया, वो सामने वाली व्यक्ति का वहां हार्ट फेल हो जाता है सुनते ही। देखो इतनी उसको चोट लगती है, क्यों? ये मेरापना का भाव। देखो ये मेरापना का भाव से व्यक्ति को इतनी चोट लगी, तो वहां आयुष पूरा आयुष तो था, वो जी रहा था ने, भला चंगा था, तो फिर क्यों हुआ? तो फिर ये भय से व्यक्ति को ऐसी चोट लगी। देखो आयुष कट, ऐसे व्यक्ति के भीतर में इस क्वालिटी का जागरण होता, प्रकृति कट दोनों होता, नेगेटिव पॉजिटिव। तो भगवान महावीर पर तेजोलेशा का प्रयोग किया गोसालक ने। ये तो निरुपक्रमी आयुष, तो तेजोलेशा राउंड लेकर गोसालक के शरीर में प्रवेश उसका हो गया। भगवान को 6 महीना तक ब्लीडिंग रहा, इतनी वो गर्मी होती है। ये तो निकाचित आयुष का धनी, इसलिए उसको कुछ नहीं हुआ दूसरा, बाकी तो 16 देश को जला दे, इतनी ये शक्ति है तेजोलेशा में। तो इन निरुपक्रमी आयुष होने पर भी ऐसा जो उपसर्ग आया और शरीर में ब्लीडिंग रहा 6 महीना तक, तो फिर उसको देखता था कि ये दर्द है किस में? शरीर में, मुझे नहीं, मैं
तो उसको देखता हूं और देखा तो देखो कैसा, ऐसे ज्ञान होने से ज्ञानी दर्द को अलग देखता है, देख सकता है, क्यों एक अलग हो गया है। ज्ञान से शरीर और आत्मा दोनों अलग अनुभव में आ रहा है, तो इसलिए आत्मा तो देखने वाला है, जानना और देखना उसका स्वभाव, तो जानता है और देखता है कि हाँ शरीर में ऐसा है, लेकिन वो कैसे टिकता है, क्योंकि उपयोग उसका पूर्ण है और अपना उपयोग अज्ञान रूप है। इसलिए अपनी भीतर में बहुत बहुत प्रकार की विपरीत अवस्था होती है, विचारों होता है, और विचारों करने से तो दर्द बढ़ेगा। विचारों से ऊपर उठने से व्यक्ति दर्द से मुक्त हो जाएगा। थिंकिंग करो पॉजिटिव, नेगेटिव में जाना नहीं, नेगेटिव में रहना नहीं, पॉजिटिव रहो, पॉजिटिव थिंकिंग करो तो सब पॉजिटिव होगा। और नेगेटिव में रहेगा, नेगेटिव थिंकिंग करेगा तो पॉजिटिव हो तो भी नेगेटिव हो जाएगा। ऐसी अपनी वर्तमान अवस्था है। तो ये उदय भाव ऐसा आने पर परमात्मा को भी आया, तो उत्सर्ग आने पर ऐसा दर्द शरीर में होने पर वो देखता था कि दर्द है शरीर में, मुझे दर्द नहीं है। ये देखना पूर्ण रूप से पूर्ण उपयोग हो गया तो अकर्ता अभोक्ता दर्द है, लेकिन वहां आनंद का विच्छेद नहीं होता। स्वभाव का सुख और आनंद में उसमें वो दर्द विक्षेप नहीं कर सकता। 13वां गुणस्थान सहयोगी केवली होने पर भी ये आत्मा निश्चय से तो मुक्ति हो गई, द्रव्य मुक्ति 14वां गुणस्थान पर है, और भाव से तो 100% उसकी मुक्ति हो गई। तो ये अपनी वर्तमान, तो ऐसे व्यक्ति जो देखे तो मालूम होगा कि ये दर्द है शरीर में, ये देखने की क्षमता अपनी भीतर जागरण साक्षी भाव से होती है। और ऐसा जागरण साक्षी भाव जो सतत अपना हो जाए तो व्यक्ति को भीतर में रही ये सारी कर्म की क्यों टूट जाएगी, जल जाएगी और व्यक्ति मुक्त हो जाएगा। एक काम अपना है, एक काम निजी है, तो अपने से होने वाला है। ये अपना काम देखने से एक काम हो सकता है। બીજા સમયે આનંદ સુખ શાંતિ આદિની નવી નવી અવસ્થાઓ ઉત્પન્ન થાય છે। ઉત્પાદ વય ધ્રુવ યુક્તમ સત, ये आत्मा उत्पाद वय ध्रुव युक्तम सत उत्पन्न होता है, लय होता है और ध्रुवपणे हर हालत में टिकता है। वो है श्रद्धा और ज्ञान, हर हालत में रहता है। वो कभी ज्ञान ज्ञान रूप है, श्रद्धा श्रद्धा रूप है, सुख सुख रूप है, क्षमा क्षमा रूप है। जो अनंत गुण है एक साथ उसको बाहर प्रकट हो गया है, तो एक साथ अनंत पर्याय, अनंत गुणों में से एक एक पर्याय बाहर आती है, तो ये पर्याय का अनुभव कर रहा है। इसलिए सिद्ध भगवान अनंत भोगी, अनंत सुख, एक एक क्षण क्षण नई नई अवस्था, इतना आनंद का गुणाकार होता है कि बाहर की क्या चीज है उसको तो सब सामने प्रत्यक्ष है, उसको कुछ बाहर से कुछ लेना नहीं देना, समस्त विश्व उसके ज्ञान में नहीं है। पहली अवस्थाનો વ્યય થાય છે અને આનંદ સુખ સળંગપણે ધ્રુવપણે રહે છે। જો પહેલી અવસ્થાનો વ્યય થાય છે पर्याय, आनंद सुख सड़ंग ध्रुवपणे रहे छे। आनंद और सुख पर्याय बदल गई, लेकिन आनंद और सुख का गुणाकार होता है। पर्याय गुणों की है, वो बदलती है, लेकिन जो सुख है वो सुख और आनंद का गुणाकार होता है। क्षण क्षण पर आनंद और सुख का गुणाकार होता है, वो ध्रुवपणे है। आनंद और सुख वो ध्रुवपणे, उत्पाद वे युक्तम ध्रुव, तो ध्रुव क्या है, तो आनंद और सुख। पर्याय प्रतिक्षण बदलती है, अनंत गुणों की अनंत पर्याय प्रतिक्षण बदलती है, लेकिन सुख और आनंद एक ध्रुव है, वो कभी बदलेगा नहीं, लेकिन उसका गुणाकार होगा। तारी अवस्था ते उत्पाद वे અને ધ્રુવ થી ક્રમ વર્તી છે। પર્યાય ઉત્પન્ન થાય, વેદ કર્મ વૃત્તિ હોવા છતાં ગુણો ધ્રુવ રહે છે। આવો જગતનો તમામ વસ્તુનો સ્વભાવ છે। 6 દ્રવ્યો, 6 द्रव्यों में ये चीज होती है, उत्पाद वे ध्रुव युक्तम सत। जो द्रव्य है वो हरदम रहता है, उसके गुण और पर्याय बदलते, गुण भी नहीं बदलता है, गुण गुण रूपे रहता है, पर्याय बदलती है। समझ भाई तने
શુદ્ધ દશા જોઈએ છીએ. દરેક વસ્તુ ઉત્પાદ વ્યય અને ધ્રુવતા સહિત છે. દરેક સમયે દરેક વસ્તુની નવી પર્યાયની ઉત્પત્તિ અને જૂની પર્યાયનો નાશ થાય છે. દ્રવ્ય ગુણ ટકવાપણું એવું બધી વસ્તુમાં હોય છે. 6 द्रव्य द्रव्य और गुण वो हरदम एक सरीखा है, प्रतिक्षण बदल रही है वो पर्याय. तेमा उत्पाद व्यय અને ध्रुव दशा क्रमवर्ती है. पर्याय में उत्पन्न थवू, उसमें लय हो जाऊ. कैसे होता है वो? जैसे समुद्र में तरंग उठती है. समुद्र में तरंग है, समुद्र से अलग नहीं है. समुद्र में तरंग है, समुद्र से अलग नहीं है, तो भी तरंग अलग है. और ये तरंग उठती है और समुद्र के किनारे आने पर तरंग का क्या होता है? तरंग समुद्र में विलीन हो जाती है, एक रूप हो जाती है. तरंग मध्य से उठती है और किनारे पर तरंग विलीन हो जाती है. ऐसे अपना मध्य बिंदु से ये सब बाहर आता है. लेकिन जो व्यक्ति वहां तक जो पहुंच गया, कौन पहुंचेगा? मन बुद्धि की क्षमता नहीं है वो केंद्र पर पहुंचने की. वहां पर पहुंचेगा जागरण साक्षी भाव केंद्र पर. और केंद्र पर जो जागरण साक्षी भाव इतना तेज हो गया तो वहां पर जो है तरंग उठती है. किसकी? ये राग द्वेष की. जीव मात्र में राग द्वेष की प्रतिक्षण तरंग उठ रही है. इसलिए देखो ये भाव कर्म दिखाया. राग द्वेष भाव कर्म, उसी से द्रव्य कर्म, फिर नो कर्म. भाव कर्म निज कल्पना माटे चेतन रूप, जीव वीर्य स्फुरणा ग्रहण करे जड़ दुख. ये जड़ मन वचन मुर्काया जड़ है, पकड़ता है. उसका काम है पकड़ने का. ग्रहण करे जड़ दुख, तैने योग जड़ वो ग्रहण करता है, पकड़ता है. पर्याय बाहर से कर्म वर्गणा को खींचने का काम मन का है. मन मैग्नेट की तरह खींचता है. क्यों खींचता है? राग द्वेष अपना मन में है. राग द्वेष नहीं है तो मन खलास. ये सब चलता है. इलेक्ट्रिक करंट चला गया तो क्या होता है? सब ठप. ऐसे अपने भीतर में राग द्वेष जहां तक है तहां तक ये कर्म चलेगा. राग द्वेष बंद, कर्म अवस्था सारी ठप, अव्यवस्थित, सब कर्म में भंगान हो जाएगा. लेकिन राग द्वेष जहां तक है तहां तक कर्म होता रहेगा. तो अपने को केंद्र पर जाना है. वो केंद्र पर जो व्यक्ति पहुंच गया और वहां जो व्यक्ति की दृष्टि भीतर में ऐसी जागरण दृष्टि वहां तक पहुंच गई तो वहां पर जो जड़ है ना वो जड़ खत्म. तरंग वहां से उठता है. ये राग द्वेष रूप तरंग जैसे समुद्र का तरंग बढ़ता है कम होता है, हवा के साथ संबंध है. अपने भीतर बेहोशी के साथ संबंध है. होश बढ़ेगा तो तरंग कम होगी और बेहोशी बढ़ेगी तो तरंग बढ़ेगा. तो अपने को तो भीतर में होश है नहीं, तो तरंग ही तरंग, तरंग ही तरंग. ऐसे जैसे पर्याय उठती है गुण से, फिर ये पर्याय जैसे समुद्र में तरंग मिल जाता है, एक रूप हो जाता है किनारे पर. ऐसे पर्याय उठती है बाहर, फिर लय हो जाती है, उठती है लय हो जाती. ऐसे उत्पाद व्यय ध्रुव ऐसे चलता है. तो अपने भीतर हम देखें कि अपने भीतर ये तरंग राग द्वेष की जो चल रही है वो तो सारा विश्व में फैलती है. जो वाणी अभी जो बोल रहे कोई भी बोलते वो पुद्गल है. वो वाणी पुद्गल है तो सारा लोक में वो पुद्गल, लोक के एंड तक वो पुद्गल पहुंचता है. अलोक में नहीं जाता, लोक के एंड तक धीरे 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 वो पसरता है, फैलता है. तो अपनी वाणी जो सही है, शुभ है, अच्छी है, राग द्वेष रही है तो वाणी अच्छी है, निर्वद्य. देखो सावध्य और निर्वद्य का व्याख्या कैसी दिया है भगवान महावीर ने. मुनि की व्याख्या कैसे दिया है? सुत्ता मुनि, मुनिनों से जागृति. देखो जो सूता है, सोया है वो अमुनि और जागता है वो मुनि. सुत्ता अमुनि, मुनिनों से जागृति. जो मुनि है वो हरदम जागता है. ये जागरण, ये साक्षी भाव भगवान महावीर ने कैसी कैसी चीजों दिखाई है खुद के अनुभव से. लेकिन ये अपने भीतर में प्रैक्टिकल होना तो सोया हुआ है, अमुनि है, यूनिफॉर्म है.
मुनि नहीं है। मुनि तो तभी होगा जब जागरण होगा भीतर से, तभी। ये भीतर के जागरण के बिना इन्हीं फॉर्म से मुनि द्रव्य अवस्था है। भाव मुनिपना तो तभी होता है जब भीतर से व्यक्ति जागता है, तभी। तो ये बाहर की जो अवस्था है उसके साथ योग का संबंध है, और भीतर की जो अवस्था है उसको परिणाम के साथ संबंध है। अपना वर्तमान में परिणाम किस किस प्रकार का चल रहा है वो व्यक्ति वर्तमान में जो देखेगा तो मालूम होगा। तो द्रव्य, गुण और पर्याय, ये 6 द्रव्यों की अवस्था है। उससे एक एक पर्याय बाहर आती है और वो पर्याय उसमें विलीन हो जाती है। जैसे समुद्र का मोजा समुद्र से उठता है, समुद्र में लय हो जाता है, ऐसे गुण से पर्याय बाहर आते हैं। द्रव्य जैसा द्रव्य ऐसा गुण ऐसे पर्याय। द्रव्य शुद्ध, गुण शुद्ध, पर्याय शुद्ध। द्रव्य अशुद्ध, अशुद्ध, अशुभ नहीं अशुद्ध। द्रव्य अशुद्ध, गुण अशुद्ध, पर्याय अशुद्ध। कैसे? तो वर्तमान में आत्मा द्रव्य, वर्तमान अशुद्ध होने से गुण अज्ञान, राग द्वेष, मिथ्यात्व, ये सब व्यक्ति की वर्तमान अवस्था विभाव रूप है। ये विभाव रूप अवस्था से व्यक्ति जो ऊपर उठ जाएगा तो ये सब गुण रूप हो जाएगा। गुण और दुर्गुण, गुण और सद्गुण, ये सब मिथ्यात्व के आधारी है। जहां तक व्यक्ति में ऐसी जड़ता, ये मान्यता रहेगी तहां तक सब दुर्गुण, और जब ये मान्यता खत्म हो गई तो ये सब गुण ही गुण, गुण ही गुण। इसलिए 18 पापस्थानक में मिथ्या दर्शन शल्य जो पाप है वो बेज है सारा संसार का। जीव संसार में चतुर्गति रूप जन्म मरण जो जीव का चल रहा है वो मिथ्यात्व के सद्भाव से चल रहा है। मिथ्यात्व गया तो गिनती के भाव में जीव की मुक्ति हो जाती है। एक काम अपना है तो द्रव्य शुद्ध, गुण शुद्ध, पर्याय शुद्ध। तो ऐसा अर्हंत परमात्मा में होता है, और सिद्ध परमात्मा में तो एक साथ अनंत गुण निरावरण हो गया, एक साथ अनंत पर्याय। तो अनंत पर्याय में सुख और आनंद उसका कोई भेद नहीं होता है, उसमें कोई विक्षेप नहीं होता। पर्याय बदलती है क्षण क्षण, लेकिन गुण और सुख में व्यवधान नहीं होता है, अंतर नहीं होता, वो तो सतत है। और ऐसी अवस्था अपनी वर्तमान में होने के लिए वर्तमान में व्यक्ति एक गुण सम्य श्रद्धा गुण व्यक्ति का जो निर्मल हो गया तो उसकी निर्मल पर्याय सम्यक दर्शन, ये अनुभव में जब आएगी तो अनंत गुणों से आंशिक आंशिक सब आवरण दूर हो जाएगा। एक श्रद्धा गुण की निर्मल पर्याय प्रकट होने से आत्मा में अनंत गुण जो है उसी से आंशिक थोड़ा थोड़ा ये हट जाएगा। इसलिए तो एक गुण, एक श्रद्धा प्रकट होने से जीव गिनती में आ जाता है, और भवों की गिनती होती है सम्यक दर्शन से। तो ये श्रद्धा निर्मल होते ही व्यक्ति के भीतर में जो ज्ञान अज्ञान था वो ज्ञान हो गया। इतनी झड़प से वो बदल जाता है। ये अपना वर्तमान अनुभव है, और ये अनुभव तक पहुंचना हो तो व्यक्ति को वर्तमान में जागरण साक्षी भाव। એવી બધી વસ્તુઓ હોય છે તેમાં ઉત્પાદવી ધ્રુવ દશા ક્રમવર્તી છે। એટલે શું? એક સાથે બધી પર્યાયો નથી, પણ એક પછી એક વારાફરતી વર્તે। એટલે કે જે સમયે જે પર્યાયનો કાળ પાકે છે તે પર્યાયો વારાફરતી આવે છે। ધ્રુવતારૂપ ગુણ અક્રમવર્તી છે, એટલે કે બધા ગુણો ત્રણેય કાળે એક સાથે વર્તે છે। આ વસ્તુ સ્વભાવ છે। આત્મા એક, गुण अनंत, लेकिन जो पर्याय जैसी जैसी स्थिति उसकी पकती है ऐसे ऐसे वो पर्याय बार बार आती है, और एक एक पर्याय वारा फरती एक के पीछे एक क्यों। लेकिन व्यक्ति के भीतर में, आत्मा के भीतर में जो गुण है वो गुण और द्रव्य में कोई फेरफार नहीं हो सकता है। जो फेरफार है और फेरफार देखने में आता है वो पर्याय, ये मनुष्य पर्याय, लेकिन ये विभाव। सिद्ध पर्याय लेकिन स्वभाव व्यंजन पर्याय सिद्ध अवस्था। और चतुर्गति में जो जीव परिभ्रमण कर रहा है वो ये शरीर भी पर्याय, मनुष्य पर्याय, देव पर्याय, नारक पर्याय, तिर्यंत पर्याय, ये सब पर्याय, लेकिन विभाव। क्यों विभाव? क्यों?
मिथ्यात्व होने से विवाह, सम्यक दर्शन होने से, देखो जीव को अभी सम्यक दर्शन हुआ तो व्यक्ति को श्रद्धा गुण की निर्मल पर्याय होने से व्यक्ति को भेद हो गया कि शरीर में, देखो, और ये जहां तक नहीं होगा तहां तक क्या बोलेगा, शरीरों में, शरीरों में नहीं, मैं, शरीर वही में, शरीर और आत्मा अलग है ही नहीं। ऐसा तादात्म्यपना का अनुभव हर व्यक्ति को है। क्यों? भीतर में ऐसी बेहोशी होने से व्यक्ति की वर्तमान, देखो ये व्यक्ति यही अवस्था में, लेकिन बोधि होते सब बदल जाता, वो भीतर का बदलाव है। तो ये भीतर का बदलाव होने पर ही प्रकृतियों से व्यक्ति ऊपर उठ सकता है, वही स्वभाव रूप आत्मधर्म है। ध्रुवता पण गुण अक्रमवर्ती है, गुण में क्रम नहीं है, पर्याय में क्रम है। जो गुण है वो तो अनंत एक साथ है, लेकिन पर्याय एक पीछे एक बाहर आती है और अनुभव होता है। એટલે કે બધા ગુણો ત્રણેય કાળે એક સાથે વર્તે છે, આ વસ્તુ સ્વભાવ છે। બધી પર્યાયો એક સાથે વર્તતી નથી। વસ્તુ સ્વભાવરૂપ ઉત્પાદ વે અને ધ્રુવ સ્વતઃ એટલે કે સ્વથી થાય છે, स्वयं से उत्पाद वे ध्रुव युक्तम सत जो है, ये तत्वार्थ सूत्र की सुक्ति का है। लेकिन वो जो उत्पाद वे ध्रुव युक्तम सत, लेकिन गुण द्रव्य और गुण एक रूप है, एक साथ है, पर्याय क्रम से बाहर आती है। जैसे अपना बोलना, बोलना कैसे होता है, चाहे इतनी स्पीड से कोई बोले तो शब्द के पीछे शब्द, आप चाहे इतना सोचो, विचार, चाहे इतनी स्पीड से विचार चलता हो, लेकिन विचार के पीछे विचार, एक विचार के बीच में अंतर जा नहीं, लेकिन विचार है तो भी कितना सतत है, कितना कंटिन्यूस है, तो भी विचार क्रम से होता है। यहाँ इतने लोग बैठे हैं, किसी का नाम बोलना है तो क्रम से बोलना होता कि एक साथ बोल देता, चाहे इतनी स्पीड से बोलो आप। और ज्ञानी को भी व्यक्त करना हो, ज्ञान में तो एक साथ सारा लोग जानते हैं और देखते, बोलना हो तो, व्यक्त करना हो तो क्रम आता है। ऐसे पर्याय में सब क्रम है, गुण और द्रव्य और गुण एक साथ है, गुण एक साथ पड़ा है अनंत, लेकिन पर्याय क्रम वर्ती एक से एक बार आती है और उसका अनुभव व्यक्ति को वर्तमान में हो सकता है। और व्यक्ति जब ऐसे स्वभाव में स्थिर हो गया तब ये निज गुण की शुद्ध पर्याय व्यक्ति को अनुभव में आ जाती है। तो पर्याय क्रम वर्ती है, द्रव्य और गुण में क्रम नहीं होता है, वो उसमें जैसा है वैसा है, एक साथ है, लेकिन पर्याय एक से एक बार आती है। ऐसे जैसे बिल है उसमें से कीड़ी बाहर आती है, आपने देखा है, घर में से कीड़ी बाहर आती है, एक के पीछे क्रम। और क्यों चलती है तो भी, देखो कीड़ी चलेगी तो भी क्रम, बाहर आएगी बिल से तो बाहर, और अंदर जाएगी तो भी क्रम से, एक साथ 2 4 5 नहीं घुस जाएगी, जाना है सभी को एक साथ, लेकिन एक के पीछे एक। देखो कैसा है, किसने सिखाया, वो तो विगलेंद्री है, तेरेंद्री जी, उसको क्या है, शरीर, मुंह और नाक, आंख नहीं है, कान नहीं है, मन नहीं है, बुद्धि नहीं, कुछ नहीं, तो भी उसमें कैसा है, शिस्त भंग नहीं होती है, मनुष्य कर देता है, मनुष्य गड़बड़ कर देता है, क्यों में होता है तो भी गड़बड़ कर देता है। लेकिन ये तो त्रस्त जीव, कुछ नहीं है उसके पास, तो भी देखो बाहर आने का भी क्रम, बिल में जाता है तो भी क्रम, कैसा है। ऐसे पर्याय क्रमबद्ध होती है, क्यों तक होती है, एक के पीछे एक के पीछे ज्ञान गुण की, सुख गुण की, श्रद्धा गुण की, क्षमा गुण की, एक पर्याय एक गुण से बाहर क्यों बद्ध बाहर आती है। और जो अनुभव करने वाला है उसके पास शक्ति अनंत है, इसलिए एक साथ अनंत पर्याय का अनुभव होता है। ये अपना निजी शुद्ध स्वभाव है। वहां तक पहुंचने के लिए वर्तमान में व्यक्ति जागरण साक्षी भाव प्रकट होए तो व्यक्ति को श्रद्धा गुण के निर्मल पर्याय का पहला अनुभव होगा। ये अनुभव करने के लिए अपनी वर्तमान तैयारी विशेष भाव भेद अवसर पर नमो रियंदाणं शुद्धाणं नमो हरियाणं नमो विद्यायाणं नमो ये स्वस्वांगणं
येषौ पञ्चनमुकारो सर्वपावपणासनो मङ्गलानं च सर्वेशं बडमं हवै मङ्गलम् चदारी मङ्गलं अर्यन्दामङ्गलं सिद्धामङ्गलं सौमङ्गलं गौरीवरन्दौ धूमलं जदारी लुगतमार्यन्दालुगतमा सौलुगतमा केवली पनन्दौ धूलुगतमा चदारी शरणं भजामि हरिहन्ता शरणं भजामि सिद्धा शरणं भजामि साहु शरणं भजामि केवली पनन्दं धमं शरणं भजामि चारमङ्गलञ्जारुत्तं जारसङ्गहृदये बहुसागरमानहृदये सकलकर्मणोमणियन् मोक्षतणां सुखलियनन्दभावधरी जय गुणगाय जय उदरी देवाय संसारमाय शरणाजात अगर शरण नहीं को जय नरनारी आदरे अक्षय अविचल बल महावीर स्वामी भगवान सद्गुरु चतुर्विध